बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर द क्रिकेट शो। नाजरीन, पाकिस्तान कप में एक आज बहुत ही शानदार मैच देखने को मिला है और ये मैच था फेडरल एरियाज़ और पंजाब की टीमों के दरमियान। इस मैच की जो मुख्तसर सी समरी है वो ये है कि फेडरल एरियाज़ की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 321 रन बनाए, उसके तमाम खिलाड़ी आउट हो गए और जवाब में व्हाट अ ग्रेट चेज़ फ्रॉम पंजाब, और उन्होंने 327 रन बनाए हैं 3 विकेटों के नुकसान पे। आखिर में छक्का लगाकर इफ्तिखार अहमद ने ये टारगेट अचीव किया है और यूँ ये मैच 7 विकेटों से जीता है। 321 रन का टारगेट और ये 50वें ओवर में जो है ना, माफ़ कीजिएगा, बल्कि 47वें ओवर में ये टारगेट अचीव कर लिया है उन्होंने और छक्का लगा के इफ्तिखार अहमद ने ये टारगेट अचीव किया है। नाज़रीन, मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती अब इसलिए नहीं होता कि सच्ची बात ये है कि हमारे मुल्क में ना टैलेंट की कोई कदर नहीं है। तो मैं थक गया हूँ टैलेंट के लिए बात करते करते कि ये फ़लाँ लड़के में देखो कितना टैलेंट है, फ़लाँ लड़के में देखो कितना टैलेंट है। यहाँ पे जो लोग डिसाइड करने वाले हैं उनके मेयारात मुख्तलिफ हैं, वो मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं, वो किसको किस निगाह से देखते हैं ये हमारे इख्तियार में नहीं है। हम तो बात कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ और डिसअपॉइंटेड होने की वजह ये है कि जब इफ्तिखार जैसे लोग इस तरह की रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस दें और उनको फिर मौका ना मिले आगे आने का, और फिर उनके मुकाबले में किसी ऐसे लड़के को मौका मिल जाए कि जो सिर्फ अपने नाम की वजह से इस वक्त कमा रहा है, अपने नाम की कमाई खा रहा है और वो बड़े अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, तो उसकी जगह आप ऐसे लड़के को ना मौका दें, तो फिर ये सारे का सारा डोमेस्टिक सेटअप, ये जो जितना कुछ आप कर रहे हैं, ये मैचेस लाइव आ रहे हैं, टीवी चैनल पे आ रहे हैं, हम और आप इनको लाइव देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इन लड़कों के फैंस हैं। तो अब इफ्तिखार अहमद और क्या करे कौमी टीम में आने के लिए, मुझे सिर्फ ये बता दें। कल मुझे एक लड़के ने कहा कमेंट्स में, वो कहता है कि बाबर भाई आप हर लड़के के लिए बात करते हो, आप कहते हो जी इसको भी बुला लें, इसका मतलब टीम में फिर इसका मतलब ये है कि 30 लोगों को शामिल कर लिया जाए। भाई बात ये नहीं है। शामिल करना ना करना ये काम है जो मैनेजमेंट है उसका, जो सिलेक्शन कमेटी है उसका, लेकिन जिसकी कारकर्दगी आप अच्छी देखें कम से कम उसको अप्रिशिएट तो करें। यार ये अप्रिसिएशन जो है ये इतनी बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में कि अगर आप अप्रिशिएट करते हैं किसी को तो उसके अंदर आगे बढ़ने की लगन पैदा होती है, वो आगे बढ़ना चाहता है। इफ्तिखार अहमद ने, आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट इफ्तिखार अहमद, और ये प्रोग्राम मैं डेडिकेट कर रहा हूँ इफ्तिखार अहमद को। ये मैंने और आज आपसे बात नहीं करनी थी, लेकिन इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यार, और ये एक बार नहीं है और ये दूसरी बार उसने 2 सेंचुरियाँ की हैं, एक 50 की है, 3 टोटल मैचेस वो खेला है इसमें। अब इससे बेहतर परफॉर्मेंस क्या हो सकती किसी की। इफ्तिखार अहमद की आज की बारी एक फिनिशर की बारी है, एक बिग हिटर की बारी है, एक ऐसे प्लेयर की, एक ऐसे बैट्समैन की बारी है कि जो इनिंग्स को लेकर के चला है, उसने पार्टनरशिप को बिल्ड किया है। सारी जितनी भी एक एबिलिटी एक मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में होनी चाहिए वो उस बंदे ने आज दिखाई है। आप उसकी इनिंग्स को देखिए तो उसने 109 स्कोर किया है, ठीक है जी। 89 बॉल्स, 89 गेंदों का उसने सामना किया है, 6 चौके लगाए हैं, 6 छक्के लगाए हैं। अब आप देखिए कि उसने लॉन्ग हैंडल का यूज भी किया है, उसने प्रॉपर मेरिट के ऊपर शॉट्स भी खेली हैं, उसने सिंगल डबल भी किए हैं, उसने बाकायदा बारी को बनाया है और वो एंड तक लेकर के गया है। हम रोना रो रहे हैं पाकिस्तान का कि हमारे पास कोई फिनिशर नहीं है। हम कभी उमर अकमल की तरफ देखते हैं, हम कभी आसिफ अली की तरफ देखते हैं। इस बंदे में जो मुझे टैलेंट नजर आया है, सॉरी टू से दैट, वो मुझे ना तो आसिफ अली में नजर आया है ना मुझे वो उमर अकमल में नजर आया है। ये बड़ी ताकत से शॉट लगाता है, बड़ी बना के शॉट लगाता है और दिमाग का इस्तेमाल भी करता है। ये दोनों जो लड़के हैं, उमर अकमल और आसिफ अली, इनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन ये लोग जब जज्बाती होते हैं तो ये बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि टीम को इनकी कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत नहीं है। ये अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जी हम शॉट लगा दें। ये नहीं देखते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, टीम कहाँ पे खड़ी हुई है इस वक्त।
भाई ये इफ्तिखार अहमद ने एक हिटर का रोल भी प्ले किया है, बिग हिटर का, प्लस उसने एक फिनिशर का रोल भी प्ले किया और एंड तक लेकर के गया। और इट्स अ बिग थिंग कि वो आखिर में उसने छक्का लगा के इस मैच को फिनिश किया है। मेरे ख्याल में उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस रजिस्टर्ड करवाया है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में आने के लिए, एंड ही कैन बॉल एज वेल। वो आपके लिए 5-6 ओवर भी कर सकता है वनडे इंटरनेशनल में, अगर उसको अच्छी विकेट मिल जाए जिसके ऊपर वो प्रॉपर बॉल करे तो वो 10 ओवर भी कर सकता है आपके लिए। जब एक बंदा एक ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस दे रहा है आपको, और आपके जो डोमेस्टिक सर्किट का एक सबसे बेहतरीन इस वक्त वनडे का ये टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें अच्छे लड़के बॉलिंग कर रहे हैं, ये नहीं है कि बॉलर्स जो हैं वो बुरे हैं। जैसे ये सदफ हुसैन है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा लड़का है और ये शुरू में इसका बड़ा नाम लिया जाता था, ये इस्लामाबाद की जानिब से खेलता था कि इस लड़के को टीम में आना चाहिए। ये वो बॉलर इनकी तरफ से खेला है। फिर अगर हम बात करें दूसरे बॉलर्स की तो उसमें जो मतलब फेडरल एरियाज की टीम है इसमें सारे अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन उनको इस तरह से खेलना और फिर 300 से ज़्यादा का टारगेट हर तरह की क्रिकेट में मुश्किल टारगेट कंसीडर किया जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो। तो इतनी अच्छी एवरेज के साथ इतना अच्छा ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट भी हो और उसने इनिंग्स को बिल्ड भी किया हो तो ये जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अगर उसके साथ मैं साद अली की बात ना करूं तो ये जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। 76 स्कोर किया है साद अली ने, ज़बरदस्त साथ दिया है इफ्तिखार अहमद का, और उसने 50 बॉलों पे 11 चौके लगाए हैं, एक छक्का लगाया है, 152 की स्ट्राइक रेट से उसने ये खेला है। उसकी बहुत शानदार इनिंग्स है, लेकिन अगेन जो मिसिंग चीज है साद अली की बैटिंग में, मैंने पिछली बार भी इस पे बात की थी कि साद अली कैन बी अ वेरी गुड बैट्समैन फॉर द टेस्ट मैचेस। आजकल टेस्ट मैचेस उस तरह के हो रहे हैं कि जिस तरह के 80s और 90s में वनडे इंटरनेशनल्स होते थे, जब वार्नर जैसे लोगों को टेस्ट मैचेस में रखा जाता है और धवन जैसे लोगों को टीमें जो हैं वो टेस्ट मैचेस में रखती हैं कि वो स्टार्ट में आएँ और ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ एटलीस्ट 100 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलें, तो ऐसी सूरत में आपको लड़के ऐसे चाहिए होते हैं कि जो लेस देन बॉल के हिसाब से जो जिनका स्ट्राइक रेट बने। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस बंदे ने साद अली ने अपना केस रजिस्टर करवाया है। तो बट फॉर मी नॉट इन वनडे इंटरनेशनल, ही शुड बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान टेस्ट टीम फर्स्ट, फिर इसको खिलाया जाए, फिर उसकी बाकायदा जो इसके अंदर इस वक्त एक हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी एबिलिटी पावर हिटिंग की नहीं है, वो अगर इसमें आ जाए तो ये भी लड़का बहुत अच्छा है साद अली। प्रॉब्लम ये है कि हम टैलेंट को पहले तो देखते नहीं हैं, अगर वो टैलेंट हमें नज़र आ जाता है तो फिर हम उसको नरिश नहीं करते, हम उस तरह से उस टैलेंट को ग्रूम नहीं करते। जब आप उस टैलेंट को ग्रूम नहीं नाजरीन करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो फिर वो टैलेंट ज़ाया हो जाता है। आप ये देखिए कि उस्मान ख्वाजा इसी मिट्टी से ताल्लुक़ रखता है। आप ये देखिए, वो तो चलें उधर की पैदाइश है उसकी, ऑस्ट्रेलिया की। अगर आप इमरान ताहिर की बात करें, इमरान ताहिर यहाँ पे धक्के खाता रहा है आपके लोकल जो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है उसमें, सर्किट में, वो बेचारे को कुछ नहीं मिला, फिर आखिर तंग आके उसने एक साउथ अफ्रीकन औरत से शादी करवाई और फिर वो वहाँ चला गया। साउथ अफ्रीका ने उसको अपने सर का ताज बना के रखा हुआ है जनाब, वो वहाँ का मोस्ट स्ट्राइकिंग बॉलर है, जहाँ उनका दिल करता है उसको इस्तेमाल करते हैं। ये वही इमरान ताहिर है जो लाहौर की गलियों में क्रिकेट खेलता रहा और किसी ने उसके बारे में कोई गौर नहीं किया। फिर आप उस्मान कादिर की मैं आपको मिसाल पहले भी दे चुका हूँ। उस्मान कादिर बेचारा तड़पता रहा है कि उसको टीम में शामिल कर ले, बड़े बाप की औलाद भी है, अब्दुल कादिर का बेटा है, उसको घर से सिखाया गया है, वो यहाँ नहीं आया, वो तंग आके उसने अब ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ली है, अब वो बिग बैश में भी खेला है, ऑस्ट्रेलिया की जो डोमेस्टिक क्रिकेट वो भी खेल रहा है, उसको भी उन्होंने जनाब इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है। हमारे लड़के थक जाते हैं परफॉर्म करते करते, जो बंदा एक बार टीम में आ जाता है वो चले ना चले हम उसको अपनी आंखों का तारा बना लेते हैं, सर का ताज बना लेते हैं। हम कहते हैं ओहो इसके बारे में बात नहीं करना। भाई या तो क्रिकेट खेलो प्रोफेशनली, या फिर अगर आपने वो सेंटिमेंट्स की बुनियाद पे क्रिकेट खेलनी है, आपने इमोशंस की बुनियाद पे क्रिकेट खेलनी है, तो ये इमोशनल टीमें जो होती हैं ना, वो दुनिया में ज़िंदगी में एक आध बार इमोशनल
होने की वजह से कोई कारकर्दगी दिखा जाती हैं। प्रोफेशनल हमेशा कामयाब होते हैं, ये ज़िंदगी का असूल बना लीजिए कि जो लोग प्रोफेशनल बेसिस पे काम करते हैं वो कामयाब होते हैं। जो इमोशनल होते हैं ना, जज्बाती, वो एक बार कामयाब हो जाएंगे। जैसे हम 92 में एक बार वर्ल्ड कप हमने जीत लिया, उसके बाद आज तक हमने प्रोफेशनल बेसिस पे क्रिकेट को नहीं लिया। हम वही जज्बाती हैं, वो जी ये कर देगा, आज अफरीदी छा जाएगा, आज फलाना। अब कोई हम फ़खर जमान से कभी उम्मीदें बांध लेते हैं, हम कभी किसी से। दुनिया की सारी टीमों को आप देखें, उसमें आपको 4-4, 5-5 लोग नजर आते हैं। एक नहीं चलता, दूसरा चलता है, दूसरा नहीं। उनके पास प्लान्स होते हैं, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान। हमारे पास एक ही प्लान होता है, वो ठुस होता है, पूरी की पूरी टीम नीचे आ जाती है। तो ये हमारा कौमी अलमिया है, इस पे हमें गौर करना चाहिए। और जो इफ्तिखार अहमद की आज की इनिंग्स है, उसको जितना अप्रिशिएट करें कम है। मेरी जो प्लेइंग 11 है ना जी, उसमें मैं इसको इंक्लूड करना चाहूँगा। और उसके लिए चाहे मुझे जो है वो शोएब मलिक को निकालना पड़े इसकी जगह से, ठीक है, चाहे मुझे इसके लिए मुझे जो हारिस सोहेल है उसकी कुर्बानी देनी पड़े। ये लड़का ज़्यादा स्ट्रांग है, ये लोअर मिडिल ऑर्डर में आके आपके मैच को फिनिश कर सकता है। एक मैच में नहीं करेगा ना करे, दूसरे में नहीं करेगा ना करे, इसको खिलाएं, इसको मुस्तकिल खिलाएं, इस पे इन्वेस्ट करें। ये वो लड़का है कि जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी एज अच्छी खासी है, जितने को थोड़ा बहुत उसकी क्रिकेट बची है उसको इस्तेमाल कर लें। आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बीइंग अ नेशन, बीइंग अ क्रिकेट नेशन। इस पे आपकी क्या राय है, अपनी राय दीजिए, कमेंट सेक्शन में आइए, अपने कमेंट्स दीजिए। थोड़ा सा जज्बाती हूँ आज के, वो फिर मैंने शुरू में कहा था कि मैं जज्बाती नहीं होता, लेकिन क्या करेंगे, इस मिट्टी के साथ हमारा ताल्लुक़ है। ये मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूँ ना रहूँ इसको बार बार कर दे। वो हमारे दिल की ये ख्वाहिश है कि ये यहाँ से जो कोंपलें खिल रही हैं टैलेंट की शक्ल में, अल्लाह पाक उनको कोई ऐसे मौके मिलें कि वो आगे बढ़ें और तरक्की की राहों पे गामजन हो। पता नहीं ये कब वक्त आएगा, हमारी आंखें शायद इस वक्त को देख पाएंगी या नहीं देख पाएंगी, लेकिन दिल में एक ख्वाहिश है और ख्वाहिश रखना कोई बुराई नहीं है। इस पर बात कीजिए, कमेंट सेक्शन में आइए। बाबर हयात को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।